सभी देशवासियों को के गिरना का प्यार भरा प्रणाम। इस वक्त मेरे साथ जमादार दास जी हैं। देहू गांव है ये, जहां संत तुकाराम जी का जन्म स्थल है। तो संत तुकाराम जी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे हैं, तो उनके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे आपसे। आप हमें बताइए, संत तुकाराम जी की विशेषता, इतने बड़े संत क्या थे वो, उन्होंने क्या ऐसा किया, हम लोग जानना चाहेंगे। भगवान की इच्छा होती है कि जब संसार है, संसार भक्ति छोड़ के अधः पतन के मार्ग में जाते तो भगवान अपने जो निजी जन उनको भेजते, उसमें से संत तुकाराम महाराज जी हैं जी। तो वो जगत उद्धार करने के लिए भगवान ने भेजा है। जी जी। तो इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, इनकी जो कुल परंपरा है, इनकी कुल परंपरा में विश्वम्भर गौ थे। तो वो पंडित जाते थे हर महीने। जब भी उनका बुढ़ापा आ गया तो उनका शरीर पंढरपुर तक नहीं चल जा सके, और इसलिए यहाँ से 250 किलोमीटर पंढरपुर है। 250। हाँ, तो भगवान के समय वो जाने का आया वहाँ पंढरपुर जाने के लिए। तो उस समय इनके शरीर में इतनी थकावट थी, तो भगवान बोले अभी मत आओ। जी जी जी। तो बोले मुझे आपके बिना नहीं हो सकता है दर्शन। वो बोले कि मैं आपके गांव में हूँ और अमुक जगह जाओ और वहाँ खोदो तो मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँ। ऐसे उनकी पूर्वज थे विश्व। ये हमें दिखाई दी, जो बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। तो यहाँ संत तुकाराम जी के चित्र हैं और उनके जो शिष्य हैं, संत है उनके लिए। कौन कौन से संत हैं ये? संत नामदेव महाराज है, हाँ हाँ। और संत नीलोबार है, और संत ज्ञानेश्वर महाराज है, और जो तुकाराम महाराज ने यहाँ सब किया है कार्य, उनका भी दिखाया है। संत एकनाथ महाराज जी है यहाँ। तो जितने महाराष्ट्र के संत हैं उनका सब फोटो यहाँ लगा है। अच्छा, यहाँ संत जो हमारे तुकाराम जी है, उनकी पत्नी भी का है यहाँ पे? हाँ, तो कुछ संत तुकाराम महाराज जो थे वो गृहस्थ थे। गृहस्थ में हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है उन्होंने दिखा दिया। तो उनकी पत्नी का भी उधर भी चलेंगे, जहाँ उनकी पत्नी का हमें दादा माझी बॅग येते थोडं 2 मिनिटं। समझ लीजिए गाँव था। हाँ, ये गांव है और इनका निजी घर है। ये निजी घर है संत तुकाराम जी का। बहुत ही हम आज भाग्यशाली हैं, उनके निजी घर में हमने प्रवास किया। और ये उनकी पत्नी, इनका क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई। अच्छा, गृहस्थी थे ये? गृहस्थी थे। अच्छा। लेकिन इनकी विशेषता ये थी कि तुकाराम महाराज तो घर में रहते नहीं थे, यहाँ 3 पहाड़ है। अच्छा। 3 पहाड़ों के ऊपर भजन करने के लिए जाते थे। और वो जीजाबाई को नहीं बताते कि मैं इस पहाड़ में जा रहा हूँ करके जी। तो फिर वो उनकी रोटी लेके वहाँ पहुँचती थी, और उनको घर का सब कार्य करके वहाँ पहुँचने में कम से कम दोपहर 1 बजती थी, 2 बजती थी। और जब भी उस पहाड़ में जाती थी, वहाँ नहीं मिलते तो फिर दूसरे पहाड़ में जाती थी, तो उनको शाम हो जाती थी। इतना हाँ, पति के खाना देने के लिए। और जब भी पति पाते थे फिर वो पाती थी, दिन भर उपवासी रह के अपने पति को पहले खिलाती। ये उनकी विशेषता थी। और तुकाराम महाराज प्रपंच का कुछ देखते नहीं थे, तो उनके ऊपर जो बाल बच्चे थे और घर की जो खेती बाड़ी थी और जो पशु थे, उनकी सबकी देखभाल करके अपने पति की सेवा करती थी। ऐसी। अच्छा, मुझे बताइए, जब तुकाराम जी इस संसार से चले गए तो क्या दृश्य था वो? उनका ऐसा विशेष हुआ है कि कभी हमने अभी तक सुना नहीं। जब भी भगवान ने उनको बुलाया तो हर एक का शरीर तो छूटा है, अंतर्ध्यान हो गए। तो उसी समय भगवान ने अपने गरुड़ जी को हाँ, गरुड़ जी के साथ आए और विमान उनके लिए था। तो विमान में बैठ के अपने देह के साथ भगवान के धाम में गए। विमान में बैठकर, पुष्पक विमान था। हाँ। और उसी विमान में बैठकर भगवत धाम बोले तो वैकुंठ में चले गए, शरीर के साथ, पंचभौतिक शरीर के साथ। ऐसी विशेषता है। तुकाराम जी का हम नमन करते हैं। आज हम भी भाग्यशाली है, उनके इस गाँव के जन्म स्थल के हमारे दर्शन हो गए। और यहाँ बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, पधारे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न शहरों से, भिन्न भिन्न गाँवों से यहाँ लोग आते हैं तुकाराम जी की विशेषता को जानने के लिए, उनका दर्शन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी दी हमको। बहुत बहुत नमस्कार।